Hello friends, I am Ruchika and I welcome you to the English Academy. पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं कि आप इंग्लिश सुने, इंग्लिश म्यूजिक सुने, इंग्लिश प्रोग्राम्स देखें, लोगों की बातचीत सुने और इंग्लिश बोलें। अपनी कोशिश को जारी रखें। दोस्तों, क्या पहचान है किसी वाक्य की कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है? जिस वाक्य के अंत में से रहा हूं, से रहा है या फिर से रही है, से रहे हैं या से रहे हो, ये शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। जो कार्य भूतकाल से चला आ रहा है और वर्तमान काल में भी हो रहा है, ऐसे कार्य के लिए जो आप वाक्य इस्तेमाल करेंगे वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तो उसके लिए जो नियम हम बताएंगे वही इस्तेमाल होगा। और जो कार्य की सीमित अवधि बताते हैं, ऐसे वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। फ्रेंड्स, अगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और वह वर्तमान में भी हो रहा है, तो ऐसे कार्य बोलने के लिए, ऐसे वाक्य बोलने के लिए आप इसी काल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी अनिश्चित समय की बात कर रहे हैं, जैसे कि 10 मिनट, 2 दिन, 4 हफ्ते, तो आप इंग्लिश में फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर एन इनडेफिनिट टाइम पीरियड। अगर निश्चित समय की बात हो रही है, जैसे कि सोमवार से, जनवरी से, 1990 से, तो आप इंग्लिश में सिंस का इस्तेमाल करेंगे, फॉर ए डेफिनेट टाइम पीरियड। कुछ एग्जाम्पल्स, मैं 4 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं। I have been learning English for the last 4 years. अब ये जो वाक्य है ये भूतकाल का है और कार्य चल रहा है, वह 4 साल से इंग्लिश सीख रहा है। मैं 4 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं, यानी कि कार्य 4 साल से चल रहा है और चलता आ रहा है। उसने एक अवधि भी बताई हुई है, इसलिए ये वाक्य इंग्लिश में बन जाएगा I have been learning English for the last 4 years. हमने for का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो पिछले 4 साल से सीख रहा है। ये एक अनिश्चित समय है। अगर समय शुरू होने का जो टाइम था वो निश्चित होता, एक पर्टिकुलर दिन, एक पर्टिकुलर साल होता अगर, तो सिंस लगाया जाता, पर यहाँ पे उसने अनिश्चित समय बताया है, लास्ट 4 इयर्स। तो आप ये नहीं बता सकते कि कब से उसने पर्टिकुलर समय, जब से उसने इंग्लिश सीखना शुरू किया, इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। एक और उदाहरण, हम 4 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। We have been learning English for the last 4 years. ये वाक्य भी पिछले वाक्य की तरह ही है, पर मैं के स्थान पर हम आ गया है, इसलिए I के जगह आप we लगाएंगे, बाकी का वाक्य सेम ही है। एक और उदाहरण देखिए, तुम 4 साल से इंग्लिश सीख रहे हो। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तुम 4 साल से इंग्लिश सीख रहे हो। You have been learning English for the last 4 years. एक और उदाहरण देखिए, वे 4 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। ये किसी तीसरे व्यक्ति, बहुवचन, एक से अधिक हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। They have been learning English for the last 4 years. सारा वाक्य एक जैसा है, सिर्फ I के स्थान पर they आ जाएगा। एक और उदाहरण, बच्चे 4 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। अब ये बच्चे, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन। इंग्लिश में चिल्ड्रन हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 4 years. फ्रेंड्स, बच्चे को इंग्लिश में चिल्ड्रन कहते हैं और बाकी का वाक्य बिल्कुल वही सेम टू सेम रहेगा।
ये एक एग्जाम्पल है। वह 4 साल से इंग्लिश सीख रहा है। ये तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है जो कि एक है, वह। ही, जैसा कि आप देख सकते हैं वाक्य से, ये एक पुल्लिंग के लिए एक आदमी एक के लिए बात की जा रही है, तो हम ही लगाएंगे। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 4 years। यहां पे ध्यान दीजिए, हैव के स्थान पर हैज का इस्तेमाल किया गया है। इसका नियम मैं आपको आगे चलकर बताती हूं। जब कह रहे हैं वो 4 साल से इंग्लिश सीख रही है, ये किसी फीमेल, किसी लड़की की बात हो रही है। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 4 years। यहां पे भी हैज का प्रयोग किया जाएगा। ये एग्जाम्पल है किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। राधा 4 साल से इंग्लिश सीख रही है। राधा हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 4 years। तो जब हम किसी तीसरे व्यक्ति एक वचन की बात करते हैं या फिर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, तो हम हैज लगाते हैं और बाकी सब केसेस में हैव आएगा। जब बोलने वाला एक वचन है, मैं, जहां पे आप इस्तेमाल करते हैं, उसका नियम है आई, उसके बाद हैव बीन, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, और फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 घंटों से फिल्म देख रहा हूं। आई हैव बीन, वॉच प्लस आईएनजी, वॉचिंग, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, द फिल्म फॉर 2 hours। एक और एग्जाम्पल, मैं 10 दिन से लड़ाई कर रहा हूं। आई हैव बीन, फाइट प्लस आईएनजी, फाइटिंग, फॉर द लास्ट 10 days। जब हम बोलने वाले व्यक्ति हैं, वही बोल रहे हैं वाक्य अपने बारे में, लेकिन वे बहुवचन है, हम का इस्तेमाल हो रहा है, उसका नियम है हम के स्थान पर वी, उसके बाद हैव बीन, फिर आएगी वर्ब की बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसके साथ आईएनजी लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम ये पाठ 2 दिन से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग दिस लेसन फॉर 2 days। फॉर क्यों आएगा? क्योंकि 2 days बोला है उसने, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि वो 2 days कौन से थे, कब से वो 2 days शुरू हुए, इसलिए फॉर आएगा। एक और एग्जाम्पल, हम सोमवार से ट्रेन में बैठे हुए हैं। वी हैव बीन, सिट मीन्स बैठना, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, सिटिंग, इन द ट्रेन सिंस मंडे। यहां पे देखिए सिंस लगाया है, क्योंकि आप बता सकते हैं कि कब से बैठे हैं ट्रेन में। जब से बैठे हैं वो दिन निश्चित दिया हुआ है, मंडे, इसलिए यहां पर सिंस लगाया जाएगा। अब जब आप बात करेंगे किसी दूसरे व्यक्ति की, जहां पे आप तू या तुम इस्तेमाल करते हैं, उसका नियम है यू हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़कर लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम 2 घंटे से सो रहे हो? Have you been sleeping for the last 2 hours? अब यहां पे फॉर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वह कौन से 2 घंटे थे जब से वह सो रहा है, इसलिए फॉर लगाया जाएगा। और जैसा कि ये प्रश्न है तो वाक्य हैव से शुरू होगा, उसके बाद यू आएगा, जैसे कि तुम है उसके स्थान पर यू, और फिर बीन, फिर आएगी स्लीप, जो कि सोना को इंग्लिश में स्लीप कहते हैं, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 2 hours? एक और एग्जाम्पल, तुम सोमवार से नहाए नहीं हो। यहां पे देखिए उसने दिन निश्चित बताया है, सोमवार, इसलिए हम इस वाक्य में सिंस लगाएंगे। यू हैव
नॉट बेथ्ड सिंस मंडे। जब आप किसी तीसरे व्यक्ति बहुवचन, एक से ज्यादा है या फिर कोई जातिवाचक संज्ञा है जो कि एक से ज्यादा है, उसके बारे में वाक्य बनाएंगे, उसका नियम है दे आएगा या फिर वो जातिवाचक संज्ञा को जो भी हम इंग्लिश में कहते हैं वो शब्द लिख देंगे, फिर आएगी हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वे दिल्ली से कल आ रहे हैं? जैसे कि ये प्रश्न है, पहले आएगा आर दे कमिंग फ्रॉम दिल्ली सिंस येस्टरडे। एक और उदाहरण, क्या डॉक्टर सुबह से ऑपरेशन कर रहे हैं? आर द डॉक्टर्स ऑपरेटिंग सिंस मॉर्निंग? सुबह से, निश्चित समय बताया है उसने तो हम सिंस लगाएंगे। ये है तीसरा व्यक्ति एक वचन। जब आप वह, वो या फिर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं, उसका नियम है ही आएगा या फिर शी आएगा या फिर उस प्रॉपर नाउन जो भी नाम है किसी का वो आ जाएगा, उसके साथ हैज बीन लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये नियम का, यहां पे आप हैज बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। वो 4 महीने से तैरना सीख रही है। She has been learning swimming for the last 4 months. एक और एग्जाम्पल, शीला 2 दिन से बीमार है। शीला किसी का नाम है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रॉपर नाउन कहते हैं हम जिसे, वो है, तो इस पे भी यही नियम लगेगा। शीला has been ill for the last 2 days. फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं यहां पर। मैं शुरू से तुम्हें परेशान कर रहा हूं। इस वाक्य को इंग्लिश में कहेंगे I have been disturbing you since morning. इस वाक्य को इंग्लिश में कहेंगे I have been disturbing you since beginning. अब हम जब इस सेंटेंस को नेगेटिव, नकारात्मक बना देते हैं, मैं शुरू से तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, नहीं आ गया तो इसके स्थान पर नॉट आ जाएगा। I have not been disturbing you since beginning. अब जब हम इसी वाक्य को एक प्रश्न बना देते हैं, क्या मैं शुरू से तुम्हें परेशान कर रहा हूं, तो पहले have आएगा। Have I been disturbing you since beginning? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, जब ये एक प्रश्न है और एक नेगेटिव प्रश्न है जिसमें नहीं भी है, क्या मैं शुरू से तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं? Have I not been disturbing you since beginning? ये एग्जाम्पल है जहां पे हम का इस्तेमाल होता है या फिर हम वी लगाएंगे। हम 4 बजे से अभ्यास कर रहे हैं। We have been practicing since 4 o'clock. एक और एग्जाम्पल देखिए, हम 4 बजे से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव वाक्य है। We have not been practicing since 4 o'clock, जहां पे निश्चित समय है 4 बजे, ये टाइम बताया गया है कि कब से वे अभ्यास नहीं कर रहे हैं, 4 बजे से, तो आप since 4 o'clock कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या हम 4 बजे से अभ्यास कर रहे हैं? प्रश्न है तो इसका नियम है वाक्य have से शुरू होगा। Have we been practicing since 4 o'clock? एक और एग्जाम्पल, क्या हम 4 बजे से अभ्यास नहीं कर रहे हैं? वाक्य have से शुरू होगा और वाक्य में not भी आएगा। Have we
not been practicing since 4 o'clock. ये एग्जाम्पल है जहां पे तू या तुम का प्रयोग होता है. तुम सुबह से पढ़ रहे हो. You have been studying since morning. यहां पे भी since लगाया है क्योंकि जब से कार्य शुरू किया गया है सुबह से, वह निश्चित बताया गया है समय, इसलिए since morning आएगा. जब हम इसको नेगेटिव वाक्य बना देंगे, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो. You have not been studying since morning. ये देखिए प्रश्न है, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? Have से शुरू होगा. Have you been studying since morning? जब हम इस प्रश्न को नेगेटिव बना देते हैं, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो? Have you not been studying since morning? ये एग्जाम्पल है जहां पे आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं या फिर किसी जातिवाचक संज्ञा की जो एक से ज्यादा है. वे शाम से सो रहे हैं. They have been sleeping since evening. Since आएगा क्योंकि शाम से कार्य शुरू होने का समय निश्चित दिया हुआ है. नकारात्मक वाक्य, वे शाम से नहीं सो रहे हैं. They have not been sleeping since evening. जब यह प्रश्न बन जाएगा, क्या वे शाम से सो रहे हैं? Have they been sleeping since evening? ये है नेगेटिव प्रश्न, क्या वे शाम से नहीं सो रहे हैं? Have they not been sleeping since evening? यहां पे मैंने एक जातिवाचक संज्ञा बच्चे, इनके साथ उदाहरण बनाया है. बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं. Children have been studying since morning. बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं. Children have not been studying since morning. जब वाक्य है, क्या बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं, ये एक प्रश्न है. Have children been studying since morning? नियम सेम रहेगा. Have से वाक्य शुरू होगा, उसके बाद children और फिर been लगाने के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा दिया. फिर since morning लिखा क्योंकि कार्य शुरू होने का समय निश्चित दिया हुआ है. ये एग्जाम्पल है नेगेटिव प्रश्न का, क्या बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं. तो ये भी सेम ही रहेगा पिछले वाक्य की तरह, सिर्फ इसमें not आ जाएगा. Have children not been studying since morning? फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएं, तो इन सब वाक्यों को अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए. इंग्लिश बोलिए, वाक्यों के बारे में सोचिए, तभी आप इसमें अच्छे से सक्षम हो पाएंगे. ये देखिए एक और उदाहरण, वह सोमवार से इस पुस्तक को ढूंढ रहा है. यह है तीसरे व्यक्ति एक वचन की बात कर रहे हैं हम. इंग्लिश में he has been searching for this book since Monday. has आएगा, ध्यान दीजिए. अब देखिए एक और एग्जाम्पल नेगेटिव वाक्य का, वह सोमवार से इस पुस्तक को नहीं ढूंढ रहा है. He has not been searching for this book since Monday. ये एग्जाम्पल है एक प्रश्न का, क्या वह सोमवार से इस पुस्तक को ढूंढ रहा है. इंग्लिश में कहेंगे has, वाक्य अब has से शुरू होगा. ध्यान दीजिए, has he been searching for this book since Monday? सर्च कहते हैं ढूंढना को, तो सर्च के साथ ing लगा दिया, सर्चिंग. और यहां पे since Monday लगाया है, क्यों? अब तो मैं आपको काफी बार समझा चुकी हूं, एक बार फिर बताऊंगी. कार्य शुरू होने का जो समय है वो निश्चित है. मंडे एक दिन बताया हुआ है, इसलिए हम since लगाएंगे. ये एक नेगेटिव प्रश्न है, क्या वह सोमवार से इस पुस्तक को नहीं ढूंढ रहा है. Has he not been searching for this book since Monday? चलिए ये एक एग्जाम्पल देखिए. यहां पे मैंने एक प्रॉपर नाउन लिया है. सीता 2 साल से नौकरी कर रही है. सीता हैज बीन डूइंग जॉब फॉर द लास्ट 2 years. एक और एग्जाम्पल देखिए, सीता 2 साल से नौकरी नहीं कर रही है.
दोस्तों यहाँ पे हमने फॉर लगाया है क्योंकि जो कार्य शुरू हुआ लास्ट 2 years, ये आप नहीं बता सकते कि ये कब से शुरू हुआ 2 साल। कार्य शुरू होने का जो समय है वह अनिश्चित है, इसलिए आप इंग्लिश में फॉर इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल एक और, ये प्रश्न है, क्या सीता 2 साल से नौकरी कर रही है? वाक्य शुरू होगा हैज से। हैज सीता बीन डूइंग जॉब फॉर द लास्ट 2 years? जब आप इसे नकारात्मक बना देंगे, क्या सीता 2 साल से नौकरी नहीं कर रही है? हैज सीता नॉट बीन डूइंग जॉब फॉर द लास्ट 2 years? फ्रेंड्स, ये वाक्य है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इन्हें लिखिए और इन्हें मन में बोलिए, इंग्लिश में दिमाग में सोचिए कि इनका क्या बनेगा और उसे लिखिए, फिर इनका उत्तर देखिए। तुम पिछले 5 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। इसका उत्तर है यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 5 years। फ्रेंड्स, ये कुछ वाक्य हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इन्हें लिखिए अपनी किताब में, अपने दिमाग में सोचिए कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे और फिर इनका उत्तर देखिए। पहला वाक्य है, तुम पिछले 5 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 5 years। अगला वाक्य है, वो 2 दिनों से यहां रह रही है। इंग्लिश में कहेंगे शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 2 years। चलिए अगला वाक्य देखिए, उस बच्चे को उसके माँ बाप 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। The boy's parents have been looking for him for the last 2 days। अगला वाक्य, क्या तुम कल से खेल रहे हो? Have you been playing since yesterday? क्या पिताजी सुबह से इंतजार नहीं कर रहे हैं? Has father not been waiting since morning? थैंक यू हमारा ये वीडियो देखने के लिए, और ये दिए गए लिंक्स हैं और भी ऐसी रिलेटेड वीडियोस के, तो इन्हें भी जरूर देखिए और इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।